अब मैं कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं, वो विवेक अग्निहोत्री जी के लिए है, राहुल गांधी जी की। विवेक जी, अब आपको बोलनी है इन पे 2 लाइनें प्रकाश राज की। ये छोड़ भारत के जो बहुत अच्छे विलेन हैं भारत के, विवेक नहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा, विलेन का ही रोल करते हैं। आमिर खान को मैं कोट करता हूं, उन्होंने बोला कि उनको 2015 का बयान है ये, उसे देश में बन रहे माहौल से भय लग रहा है। और नसरुद्दीन शाह का एक बयान है, उन्होंने बोला था कश्मीर फाइल्स और गदर 2 और द केरल स्टोरी जैसी फिल्मों को मिल रही भारी सफलता परेशान करने वाली है। ये रिसेंटली उन्होंने इसी परेशानी अच्छी है, ऐसी परेशानियां होती रहनी चाहिए, मैं तो कहता हूं और होनी चाहिए ऐसी। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय डिबेट। सो आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की डिबेट में नाना पाटेकर और विवेक अग्निहोत्री ने कांग्रेस पार्टी और पूरे बॉलीवुड को जमकर धोया। यह डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। आपको पता होगा कि विवेक अग्निहोत्री की लेटेस्ट मूवी द वैक्सीन वॉर आ रही है, इसी पर डिबेट है। यह डिबेट बहुत ही शानदार होगी, अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कॉमेंट करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉमेडी फिल्म बनाइए, सामान्य रोमांटिक फिल्म बनाइए, वैक्सीन वॉर क्या बनाने की जरूरत पड़ गई आपको? नहीं पंगा, अब अगर कोई जवान है और सीमा पे जाके दुश्मनों से लड़ता है तो वो पंगा नहीं है, वो उसका कर्तव्य है। अगर डॉक्टर ऐसी महामारी के वक्त में लोगों की सेवा करता है, साइंटिस्ट वैक्सीन बनाते हैं, तो ये उसका कर्तव्य है। नाना पाटेकर जी, मैं आपके पास आता हूं। आपने आपकी आखिरी फिल्म आई थी इट्स माय लाइफ, और उसके बाद द वैक्सीन वॉर में आप दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये एक ऐसी फिल्म है जिसको लेकर बहुत सारा क्रिटिसिज्म होगा, मतलब वो शुरू हो गया है अभी। वो एक ऐसी फिल्म है जिसको लेकर बड़े वाद विवाद होंगे। आप भी तो कोई रोमांटिक फिल्म कर सकते थे, आप कॉमेडी कितनी अच्छी कर लेते हैं, एक्शन भी कर लेते हैं, मतलब वर्ड्स वाला एक्शन मैं बोल रहा हूं कर लेते हैं, वो कर सकते थे, फिजिकल भी कर लेते। तो फिर ये वाला ये क्यों करने की जरूरत पड़ी? जिस तरह की फिल्म है, मुझे लगता है हर कोई इसका हिस्सा बनना चाहेगा। मैं सच कहता हूं कि 10 कमर्शियल फिल्म करने के बजाय मैं एक ऐसी फिल्म करूं तो मुझे ज्यादा सुकून मिलेगा। और मुझे जो रोल दिया, जब उसने कहा कि एक नाना इसमें एक लाइन है, मैंने कहा मैं हमेशा मेरे डायरेक्टर को पूछता हूं कि मेरे पास क्यों आया तू, दूसरा कौन है अगर मैं ना कहूं तो नहीं तू ही करेगा। तो मैंने कहा क्यों? तो उसमें एक लाइन है, इंडिया कैन डू इट। वो जिस कन्विक्शन से तुम बोलोगे नाना, दूसरा कोई मुझे नजर नहीं आता। मैंने कहा मैंने कर दी। पल्लवी जी, आपके पास मैं आता हूं। ताशकंद फाइल्स बनाई आपने, फिर कश्मीर फाइल्स आई, अब ये आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक मिशन मोड पे काम कर रहे हैं और लाख लोग झुकाने की कोशिश करें लेकिन झुक नहीं रहे हैं। इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं, क्या कहती हैं आप? तो कभी डर लगता है? डर का वक्त निकल चुका है। अभी तो एंकर्स को बैन करा है, हो सकता है कुछ दिनों बाद कुछ एक्टर्स को भी बैन कर दें, हाँ, कुछ प्रोड्यूसर्स को भी बैन कर दें, ये हो सकता है। हम तो बिल्कुल पहले से बैन। आप देखिए, आप बैन के बावजूद आपका शो इतना अच्छा चल रहा है, आपको क्या फर्क पड़ता है बैन से? तो आपका जो काम है आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, वैसे हम भी करते रहेंगे। एक आपका डायलॉग है कश्मीर फाइल्स के अंदर, बड़ा फेमस हो गया है, और वो मतलब आजकल हर जगह वो डायलॉग बोला जाता है। मैं अपने कार्यक्रम में 4-5 बार यूज कर चुका हूं। वो है कि सरकार इनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है जी। तो इसका तात्पर्य क्या है? आज जरा आप खुद ही बता दीजिए दर्शकों को कि सरकार इनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है। वो जिन्होंने लिखा है उन्हीं से पूछ लीजिए आप। चलिए आप ही पूछिए विवेक जी। मैं आपको, देखिए ताशकंद फाइल्स देखी आपने ना? बिल्कुल देखिए, वो मिस्टर फिल्म की किताब है, केजीबी के डायरेक्टर की किताब है। उसमें चैप्टर है इंडिया फॉर सेल। उसने कहा उस वक्त में जर्नलिस्ट लोग, इंटेलेक्चुअल्स लोग, हिस्टोरियंस और आईएएस ऑफिसर, इवन मिनिस्टर्स मित्रों की इन फाइल्स में काफी कुछ लिखा हुआ है। इंदिरा गांधी जी की सरकार के खुद के मिनिस्टर्स, yes. सबके नाम लिखे, प्रूफ लिखे, सूटकेसेस लिखे, वो ही लोग देश के इंटरेस्ट को बेचने में लगे हुए थे। तो आज आप बताइए, कोविड के वक्त में भारत के ही इंटरेस्ट को बेचने जो लोग ये कोशिश कर रहे थे ज्यादा से ज्यादा लोग मर जाएं ताकि हमारा दुकानें चलती रहें, फायदा हो, वो सिस्टम के अंदर भी तो थे वो लोग। देखिए, नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते एक अलायंस है जो कि उसका नाम है इंडिया अलायंस, उसने सनातन का विरोध करना शुरू कर दिया है। और ये इसलिए मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आप तीनों जागरूक नागरिक हैं। सनातन का विरोध, और ये वही लॉबी है जो इस फिल्म का भी विरोध करेगी। सनातन का विरोध क्या मोदी का विरोध है? अब अब कल को कोई कहे मैं सूरज का विरोध करता हूं, कोई कहे मैं धरती का विरोध करता हूं,
मैं हवा का विरोध करता हूं, ये दुनिया इतने साल से चल रही है उसका। सनातन का मतलब होता है जो अनंत है, जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता, वो एक सत्य है, राइट। उसका विरोध करने से तो वही आदमी छोटा बनता है, उसका कोई अर्थ नहीं है बिल्कुल भी। पूरा भारत आज एक नए दृढ़ निश्चय के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहा है, और ये लोग चाहते हैं भारत लड़खड़ाता रहे। मैं पल्लवी जी आपके पास आता हूं क्योंकि सनातन की बात हो रही थी। आप, एक सवाल मेरा है, आप खुद सनातनी अपने आप को मानती हैं? सनातन का पहले डेफिनेशन बताओ मुझे। सनातन का मतलब है जो भारतवर्ष में रह रहा है वो सब सनातनी है? नहीं, जो प्राचीन काल से जो चलते आया है जी, वो गलत कैसे हो सकता है? मेरे माँ, उसके पिताजी, उसके वो, हमारे वो सब प्राचीन है, वो सब गलत था। जो संस्कार है वो गलत है, मुझे मेरे समझ में नहीं आता। पर स्टालिन साहब ने बोला है ना ये, नहीं काफी लोगों ने बोला है, पर शुरू वहीं से मल्लिकार्जुन खड़गे के सपुत्र ने बोल दिया, स्टालिन ने बोल दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोल दिया। श्री रामचरितमानस को लेकर नफरती ग्रंथ है, पोटेशियम साइनेट है, इस तरह के शब्द बोले गए हैं। ब्रह्मा जी को लेकर किस तरह के शब्द बोले गए हैं। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी चलूं तो एक एजेंडा चल रहा है। थोड़ा लाइटर नोट में एक बात कहता हूं, शुरुआत इसकी स्टालिन साहब के स्टेटमेंट से हुई थी, शुरू वहां से सारा का सारा हुआ। एक्चुअली आप लोगों को उनसे सवाल पूछना चाहिए कि ये नाम स्टालिन कैसे रखा गया आपका, है ना? जैसे कोई हिटलर रख ले, स्टालिन आप जानते हैं ना कौन सा स्टालिन? मास मर्डरर था, राइट। लाखों लोगों को उसने मास ग्रेव्स में मरवा के डलवा दिया था। तो कई बार क्या होता है कि नाम जैसा आदमी का होता है ना, आदमी वैसा सोचने भी लगता है। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो पहले तो इस विश्व में स्टालिन नाम कौन रखता है ना? तो पहले मैं होता अगर तो मैं उनसे यही कहता कि भाई साहब, एक भारत की महानता देखिए, अमेरिका में हिटलर नाम रख के आप क्या राजनीति कर सकते हैं? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है कि आप ओसामा बिन लादेन अपना नाम रख के किसी भी दुनिया के देश में जाके राजनीति कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक फैक्ट बताता हूं, इस देश के अंदर ओसामा बिन लादेन का एक रेप्लिका बनाकर एक पॉलिटिकल पार्टी वोट मांग चुकी है। मैं जानता हूं इस देश के अंदर, बिहार के अंदर। बिल्कुल, यही एकमात्र विश्व की डेमोक्रेसी है जहां पे स्टालिन नाम रख के आप एक राज्य के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। इससे अधिक टॉलरेंट, इससे अधिक सहिष्णुता जो बोलते हैं हम लोग, टॉलरेंस, इससे ज्यादा इंक्लूसिविटी वर्ल्ड की किस डेमोक्रेसी? अरे जिस देश के अंदर बाबर रोड हो जाए, औरंगजेब रोड हो जाए, आज के दौर में भी कोई अपने बच्चे का नाम तैमूर रख ले, आप क्या करेंगे? तो आपकी राय में अर्बन नक्सल कौन है? ये अच्छा आपने एक सवाल किया। आज जो अर्बन नक्सलिज्म, ये पूरा ये पॉलिटिकल साइंस है, ये कोई ऐसा नहीं मनगढ़ंत बात। जो रेड मनी है जो चाइना की तरफ से आता है, और जो ग्रीन मनी है जो कि अफगानिस्तान की तरफ से आता है, और उस पैसे से भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो इस्तेमाल होता है, जिन लोगों को यूज किया जाता है, वो अर्बन नक्सल्स है। वरना आप ही मुझे बताइए, वैक्सीन तो सबने लगवाई है, वैक्सीन से ही हम बचे हुए हैं, वैक्सीन के ही कारण हम आमने सामने बैठे हुए हैं, तो फिर ये लोग वैक्सीन का विरोध क्यों करते हैं? आमिर खान को मैं कोट करता हूं, उन्होंने बोला कि उनको 2015 का बयान है ये, कि किरण राव को और उनको भारत में पहली बार उन्होंने कहा कि क्या हमें देश छोड़ देना चाहिए। मेरे सामने किरण ने यह सवाल उठाया था। उनके मन में अपने बच्चों के लिए डर है, उसे देश में बन रहे माहौल से भय लग रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आमिर खान ने बोला, जब आमिर खान ने बोला उसके बाद कई अभिनेताओं ने, कई एक्टिविस्ट ने इस बात को बोला। क्या आपको भी लगता है नाना देश में डर का माहौल है? बिल्कुल, किसी ने कुछ देश छोड़ने की जरूरत नहीं, वो महफूज है यहाँ, बिल्कुल किसी को कुछ नहीं होगा। आपको देश में डर का माहौल लगता है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मैं अगला आपसे सवाल पूछ रहा हूं। नसरुद्दीन शाह का एक बयान है, उन्होंने बोला था कश्मीर फाइल्स और गदर 2 और द केरल स्टोरी जैसी फिल्मों को मिल रही भारी सफलता परेशान करने वाली है। ये रिसेंटली उन्होंने इसी महीने परेशानी अच्छी है, ऐसी परेशानियां होती रहनी चाहिए, मैं तो कहता हूं और होनी चाहिए ऐसी परेशानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।